शुगर के मरीजों को ये सब मना होते हैं, क्योंकि एक फ्रेश फल जो है उसका भी अगर जब आप जूस बनाते हैं तो उसके अंदर जो फ्रुक्टोज होता है, जो कि शुगर की एक किस्म है, उसकी अमाउंट या उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो जब आप पीते हैं, पीते साथ ही वो आपके खून में शामिल हो जाता है, और जैसे खून में शामिल होता है आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई कर देता है। आज का जो ड्रिंक है, इस ड्रिंक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ड्रिंक एक तो लो कार्ब ड्रिंक है, लो कार्ब के अलावा इसके अंदर शुगर ना होने के बराबर होगी, और इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि आप घर पे बना के हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। जो हजरात अक्सर का शिकायत करते हैं कि सर आप जो चीजें बताते हैं वो ऐसी होती है ज्यादातर जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसी चीजों के बारे में बताऊं जो हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता हो, क्योंकि इस टाइम आपके सामने जो मुल्क के हालात हैं या इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस टाइम अच्छी नहीं है। सो देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस ड्रिंक्स में आज हम शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल जो आप लोग हरे रंग का जो सेब होता है, वो रेड एप्पल होता है या येलो एप्पल होता है आपका, इसको आपने नहीं लेना, बिकॉज जो रेड एप्पल है या येलो एप्पल है इनमें शुगर कतन ज्यादा होती है। जो ग्रीन एप्पल है इसमें शुगर कम होती है। अब ग्रीन एप्पल एक तो लेना आपने दरमियाने साइज का या छोटे साइज का, वो छोटे साइज का लेकर या दरमियाने साइज का लेकर उसको आपने सेंटर से हाफ कर देना है। हाफ करके उसको आपने उसका जिसको आप छिलका कहते हैं फ्रूट कवर जो होता है आपने छिलके के साथ ही आपने इसको काट के ब्लेंडर में डाल लेना है। तो पहले तो आपने जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं इन सबको अच्छी तरह गर्म पानी से धोना है। गर्म पानी मतलब नीम गर्म पानी से। कोई भी चीज बनाने से पहले नीम गर्म पानी से जरूर धोया करें, बिकॉज इनके ऊपर केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं स्प्रे किए हुए, वो साफ हो जाते हैं। तो एक छोटे साइज के दरमियाने साइज का ग्रीन एप्पल लेकर उसको हाफ करके आधा करके आपने ब्लेंडर में छोटा छोटा करके डालना है, छिलके समेत ही, क्योंकि छिलके के अंदर फाइबर होता है। वो फाइबर जो है आपको ताकत भी प्रोवाइड करता है। फाइबर शुगर लेवल भी आपकी कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आधा आपने ले लिया ग्रीन एप्पल। उसके बाद आपने एक छोटे साइज का खीरा लेना है, क्यूकम्बर। क्यूकम्बर या खीरे की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 70-71% वाटर होता है। उसके अलावा शुगर इसमें बिल्कुल जीरो होती है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बिल्कुल जीरो होते हैं, और ये वो खुराक है जिसको जितना मर्जी आप खाएं आपकी शुगर में बिल्कुल असर नहीं डालेगा। इसके फायदे ही फायदे हैं। ये जो आपको मैं कुकम्बर बता रहा हूँ खीरा, इसके बहुत फायदे हैं। ये जिगर के जिसपे चर्बी है या स्टमक का कोई इश्यू है, इसका स्टमक में गर्मी है, मैदे में गर्मी है, जिगर में गर्मी है या यरकान है, तो उनके लिए ये जो है ये आपका कुकम्बर खीरा ये बहुत फायदेमंद चीज है। तो एक आपने लेना है खीरा दरमियाने साइज का, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, एक दरमियाने साइज का लेना है, और उसको वही आपने गर्म पानी से अच्छी तरह धोकर आपने इसको जो उसका जो छिलका होता है उसका कवर होता है उसके साथ ही आपने इसको काट लेना, ब्लेंडर में डाल लेना है। तीसरा आपने एक छोटे साइज का, तकरीबन इतना सा आप कह लें, छोटे साइज का आपने पालक का पत्ता लेना है। स्पिनच होती है पालक का पत्ता, उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि पालक के अंदर भी शुगर बिल्कुल जीरो होती है। पालक के अंदर आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल जीरो होते हैं। जिनके अंदर खून की कमी है, जिनके जिस्म में खून बहुत कम हो जाता है या जिनकी कमजोरी बहुत हो जाती है, वो आयरन की कमी की वजह से होता है, तो इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है आपका पालक के अंदर। एक छोटा पत्ता पालक उसमें डालने से वो आयरन की वैल्यू भी उसमें ऐड हो जाती है। तो छोटा पत्ता आपने अंदर डाल लेना है पालक का। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने एक लेमन लेना है। लेमन लेकर वो आपने उसके अंदर अच्छी तरह आपने निचोड़ देना है। एक लेमन छोटे साइज का दरमियाने साइज का जो भी आपको मिलता है, एक लेमन लेकर पूरा आपने इसके अंदर उसको निचोड़ देना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक अदरक लेना है। अदरक थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बट इतना सा अदरक काट के वो छोटा छोटा करके आपने उसको उसके अंदर स्मूदी के अंदर डाल देना है। इसको आप ड्रिंक भी कह सकते हैं, इसको आप स्मूदी भी कह सकते हैं। उसके अंदर आपने वो डाल देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है जो काला नमक होता है या हिमालयन पिंक सोल्ट। ये जो आप बाजारी नमक आपको मिलते हैं, आयोडीन हो गया या दूसरे तीसरे, इस नमक से आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, सॉरी ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ये नमक ठीक नहीं है। नमक यूज करना तो जो प्योर देसी जो काला नमक जिसे आप लोग कहते हैं, या हिमालयन पिंक सोल्ट जो देसी नमक होता है, पिंक कलर का काला नमक जो होता है, ये दोनों में से आप किसी नमक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप डालिए, बिकॉज इनके अंदर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी बड़े अच्छे होते हैं, इनसे दूसरे भी इंपॉर्टेंट आपको मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, और ये आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ाते। तो वो थोड़ा सा नमक उसके अंदर डाल देना। उसकी आपने क्या करना है, ये सारा को ब्लेंडर में डाल दिया। आपने 1.5 गिलास डालना है पानी का। आपने 1.5 गिलास लेकर नॉर्मल जो होता है वाटर रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ, वो आप इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर डाल देना है। ये डालकर अच्छी तरह आपने इसको क्या करना है, इसको ग्राइंड करके इसको मिक्स कर लेना है। जब इसको ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद आपने को कपड़ा लेना है, कोई साफा ले या कोई भी चीज लें, छाननी जिसे आप लोग कहते हैं, वो लेकर इसको आपने इसके जरिए स्ट्रेन कर लेना है। इसको साफ करके जितना ड्रिंक होगा वो आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आप क्या करना है, इसको आपने इसको अगर आप थोड़ा सा ठंडा करके पीना चाहते हैं तो इसको आपने क्या करना है, आपने इसको फ्रिज में रख देना। जब ठंडा करके आप इसको पी सकते हैं। अब दूसरी चीज बड़ी जरूरी, यहाँ पर 1 से 2 चीजें मैं आपको बताता चलूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि ये 2 चीजें मैं बताने जा रहा हूं, ये एक 2 एहतियातें हैं, ये बहुत जरूरी है आपके जाने के लिए, ताकि क्योंकि ला एहतियाती ना हो आपसे। एक तो उसमें ये चीज मैं ऐड करूंगा कि ये आपने रात को सोने से पहले नहीं पीनी, क्योंकि कुछ हजरात रात को जो है सोने से पहले जो है ना डाइजेशन के फिर इशू हो सकता है, क्योंकि रात को आपने सोना होता है और हमारा जिस्म का डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है रात को सोते टाइम। तो इसलिए जो है वो फिर आपको जो है वो स्टमक वगैरह खराब ना हो, ताकि तो एक तो रात को आपने सोते वक्त इसको नहीं पीना। दूसरा, इसको आपने जब भी पीना दोपहर में पीना। दोपहर में कोशिश करें जब आपने खाना नहीं खाया इसको उस दौरान पिए, ये फायदा भी ज्यादा
तब लेगा। और इसको पीने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप खाना खाएं अगर आपने खाना है तो। और अगर आपने देखना ही है कि इसका आपके ब्लड शुगर लेवल पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं है, तो इसको जब आपने पीना है, इसके पीने के 1 घंटे बाद या आधे पौने घंटे बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा इसका आपकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। दूसरा इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि आपने रोजाना इसको नहीं पीना। आप हफ्ते में 1 दिन छोड़कर 1 दिन इसको पी सकते हैं। हफ्ते में 3 दफा आप इसको आराम से पी सकते हैं। हफ्ते में 3 दफा पीने से भी ये आपको बहुत मुस्बत असरात देगा, आपको फायदा ही देगा, नुकसान कोई नहीं देगा। कुछ हजरात का डाइजेशन सिस्टम बहुत कमजोर होता है, उनको चीजें जल्दी हजम नहीं होती इस तरह की, उनका स्टमक वो सेंसिटिव होता है। तो ऐसे हजरात से गुजारिश है, अगर वो ड्रिंक पीते हैं और उनका स्टमक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उनको मोशन आ जाता है या उनका स्टमक पेन शुरू होती है, कोई भी मसला आता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उनका स्टमक वीक होता है, तो ऐसे लोगों के लिए यही हिदायत है कि अगर वो उनका एक्सपेरिमेंट ये अच्छा नहीं रहता तो वो इससे परहेज करें, इसको ना पिए। तो तीसरी और आखिरी तदाबीर ये है कि जिनको किडनीज का इशू है, जिनको किडनीज का इशू है, उनको अक्सर कहा जो है ये हाई पोटेशियम वाली डाइट मना होती है, या जिनके हरे पत्तों की सब्जियां मना होती हैं क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम हाई होता है। तो जिनका कोई किडनीज का इशू है, आपको मसला चल रहा है, किडनीज की मेडिसिन खा रहे हैं, उर्दू का मसला है, उनको ये चाहिए कि इसके अंदर जो पालक का पत्ता मैंने आपको बताया स्पिनिच, वो इसमें ना ऐड करें। बाकी आप लोग चीजें ऐड कर सकते हैं, पालक का पत्ता इसमें ऐड ना करें। बाकी जो चीजें बताई हैं वो आप इसके अंदर ऐड करके ब्लेंडर में बनाकर आप इसको पी सकते हैं। इसको जैसे मैं हफ्ते में 3 दफा पिए, साथ साथ ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहे, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे इससे आपकी स्किन भी साफ होगी, जो एक्ने होता है वो भी साफ होंगे, जिगर की गर्मी भी दूर होगी, मैदे की गर्मी भी दूर होगी, शुगर लेवल भी आपके लोअर साइड पे जाने लग जाएंगे। और एक इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा मीठा होता है। इससे आपको एक अच्छी स्मूदी भी मिल जाएगी, एक ड्रिंक भी मिल जाएगी। आपको ये फील नहीं होगा कि शुगर का मरीज जो है बेचारा ना कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है। तो इस ड्रिंक को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।